हेलो गाइस, मैं अभिजीत आनंद और मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस की नई सीरीज़। और इसमें हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को कवर करेंगे क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। और ये हमारा पहला चैप्टर जो आज हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। इस चैप्टर का मतलब ये है डाइवर्सिटी को समझना है। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी डाइवर्स शब्द से बना हुआ है, ठीक है। डाइवर्स शब्द से बना हुआ है डाइवर्सिटी, और डाइवर्स का मतलब होता है अंतर, भिन्नताएं, ठीक है। जैसे हम डाइवर्सिटी को विविधताएं कहते हैं, तो विविधताएं क्यों कहते हैं? क्योंकि चीज़ों में अंतर को दर्शाता है, चाहे वो लोग हों या ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है। लोगों का समूह हो या दो जगहों में अंतर हो, तो वो भी डाइवर्स हो गया, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को 4 फोल्ड डिवीज़न में बांट कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चैप्टर है क्या, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने इसको 4 फोल्ड में बांट दिया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर का डेफिनेशन क्या है। आई मीन टू से कि डाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। देखिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब डाइवर्सिटी को समझेंगे, उसके हर एस्पेक्ट को समझेंगे, हर पहलू को समझेंगे। इससे पहले हमें डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि डाइवर्सिटी आखिर होती क्या है। फिर हम इसे समझेंगे कि डाइवर्सिटी हमारे सोसाइटी को और हमारी लाइफ को कैसे इनरिच करती है, कैसे फ़ायदा पहुंचाती है, एक तरह से आप यही कह सकते हैं, ठीक है। कैसे कल्चर का आदान प्रदान होता है, कैसे ट्रेडिशन का आदान प्रदान होता है, तो यही बात है। इसके बाद हम तीसरे में ये समझेंगे कि हमारे देश में डाइवर्सिटी का नेचर क्या है, ठीक है। अगर डाइवर्सिटी है तो वो किसी आधार पर ज़रूर होगी। अगर डाइवर्सिटी है तो वो किसी आधार पर तो होनी चाहिए ना। डाइवर्सिटी अंतर के बिना किसी आधार के तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए डाइवर्सिटी जो है उसका नेचर हम समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद चौथे में हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ओके। कंसेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इसी चैप्टर के लास्ट में यूनिटी और डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें बताया गया कि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है लेकिन उसके बावजूद यूनिटी भी बहुत है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ डाइवर्सिटी। अगर डिफिनीशन ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें, ओके, डिफिनीशन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डिफरेंसेस अमॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंसेस अमॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंडिविजुअल बेस्ड ऑन, ठीक है। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो डिफरेंस होता है किसी इंडिविजुअल में या पीपल के ग्रुप में, लोगों के समूह में, या इंडिविजुअली किसी भी एक इंसान से दूसरे इंसान में जो अंतर होता है, उससे हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन इसका ये डिफिनीशन अभी अधूरा है जब तक कि हम ये ना समझ लें कि ये किस चीज़ पर बेस है। मतलब कि इसका बेस क्या है, कुछ आधार तो होना चाहिए ना। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ आधार लिखे हैं, जैसे कि हमारे देश में इथनिसिटी, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल आधार है, ठीक है। रेस, हाँ, ये काला, ये गोरा वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये एक इम्पॉर्टेंट आधार है, क्योंकि आज के हमारे देश में जो पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअर हो रहे हैं, रिच और ज़्यादा रिच हो रहे हैं, ठीक है। तो लोगों के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। अब चौथा देखें तो जेंडर में तो हाँ, लड़का लड़की ये सब का मुद्दा चलता रहता है। लैंग्वेज, अब देखिए, ये भी एक बहुत वाइटल टॉपिक है, क्योंकि लैंग्वेज हमारे देश में वाइटल टोटल 23 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हो गए, इस वजह से इसमें भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। रिलीजन, ये भी आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलीजन इसी देश में है, ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, सॉरी। तो जोग्राफिकल एरियाज़ ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इंडिया वास्ट कंट्री है और अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में अलग अलग तरह के रिचुअल्स हैं, कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, ठीक है। और कास्ट, ये तो आए दिन न्यूज़ में आता ही रहता है, कास्ट को लेके क्या क्या होता है, ठीक है। तो इन सब को लेके ये सब इसके बेसिस हैं, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ डाइवर्सिटी के बेसिस, डाइवर्सिटी इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब है कि डाइवर्सिटी हमारे लाइव्स को और हमारी सोसाइटी को कैसे इनरिच करता है, ठीक है। कैसे वो इसे फ़ायदा देता है, यही कह सकते हैं। इनरिच कैसे करता है, परिपूर्ण कैसे करता है,
ठीक है। तो देखिए इंडिया जो है वो डाइवर्सिटीज़ की कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विविधताओं का देश है ये, ठीक है। यहाँ अलग अलग तरह के पीपल रहते हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग ट्रेडिशंस के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन धर्मों से सभी यहाँ एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और जब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या होता है कि इनमें वेरिएशन भी देखा जाता है, इनमें अंतर देखा जाता है। जैसे कि आप नॉर्मल ले सकते हैं कि फूड में अंतर देखा जाता है। आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के फूड में बहुत सारा अंतर देख सकते हैं। साउथ इंडिया में डोसा, इडली, ये सब होता है, और नॉर्थ इंडिया में तो आपको पता ही है, ठीक है। और फिर लाइफ स्टाइल में भी अंतर देख सकते हैं, कपड़ों के पहनावे में अंतर आ जाता है, फिर म्यूज़िक में भी अंतर आता है, ठीक है। आर्ट्स में भी अंतर आता है कि उनका आर्ट कुछ और है, हमारा कुछ और है, ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि जब हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, हम डिफरेंट लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो जब दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जो दूसरे कल्चर से हैं, जो दूसरे ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके कांटेक्ट में आने से हम हमेशा क्या सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं, कुछ नया। क्योंकि देखिए अगर हमें कुछ आता है, ठीक है, हम हमारे कल्चर को जानते हैं और वो उनके कल्चर को जानते हैं, और जब मैं और वो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, हम दोनों एक दूसरे को का कल्चर का आदान प्रदान तो होगा ना, तो हम दोनों क्या सीखेंगे, कुछ नया तो सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ नया सीखते हैं हर बार जब भी हम उनसे मिलते हैं या उनके साथ रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि लैंग्वेज में और खान पान में और हमारे कल्चर में, संस्कृति में, ट्रेडिशंस में, ये सब क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इसके लिए तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्लान चला रही है एक्सचेंज करने के लिए, ताकि हम एक दूसरे के कल्चर को समझ पाएँ अच्छे से, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी भाषाएँ, हमारे खान पान में, और हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस, सब क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये रही कि ग्रेजुअली जो है एक मिक्स कल्चर निकल के बाहर आ जाता है, एक मिक्स कल्चर बाहर आता है जो हमारे ज़िंदगी को क्या करता है, बेहतर बना देता है, जो हमारी ज़िंदगी को क्या करता है, बेहतर बना देता है। हो गया। तो इस तरह से क्या है कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारे सोसाइटी को, हमारे लाइफ्स को इनरिच करता है, परिपूर्ण करता है, और ठीक है। और आगे आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम समझेंगे कल कि इसके क्या क्या बेसिस हैं, ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया था। देखिए हाँ, 4 डिवीजन में बांटा था ना, कि हमने ये कर लिया कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को कैसे इनरिच करता है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया में डाइवर्सिटी का नेचर क्या है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक कि कंसेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी होने का क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया। और उसके लिए एक ओल्ड एग्जाम्पल भी हम लेंगे कि और उस एग्जाम्पल को लेके साइट करेंगे कि कैसे यूनिटी जो है डाइवर्सिटी के होने के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ रही और हमेशा से थी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।